इंडिया में बैंकिंग बहुत बड़ा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हर दिन लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक हैं। सरकारी बैंक आमतौर पर सरकार द्वारा संचालित होते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक निजी कंपनियों द्वारा। दो बड़े नाम हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक। ये दोनों बैंक अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं और ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। दोनों ही बहुत सारी बैंकिंग सेवाएं देते हैं। इनमें बचत खाते, चालू खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसकी शाखाएं देश के हर कोने में फैली हुई हैं और यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर का एक प्रमुख बैंक है। यह अपनी उत्कृष्ट कस्टमर सर्विस और आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं के लिए जाना जाता है। दोनों बैंक करोड़ों ग्राहकों को सेवा देते हैं। एसबीआई के पास सरकारी समर्थन है, जबकि एचडीएफसी अपनी नवाचार और तकनीकी उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। यह वीडियो दोनों बैंकों की तुलना करेगा। हम देखेंगे कि कौन सा बैंक किस प्रकार की सेवाओं में बेहतर है और किसके पास अधिक लाभदायक विकल्प है। हम जानेंगे कि कौन सा बैंक किसके लिए बेहतर है। यह जानकारी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो अपने बैंकिंग विकल्पों को समझना चाहते हैं। यह तुलना कई जरूरी बातों पर आधारित होगी। इनमें बैंक की विश्वसनीयता, ग्राहक संतुष्टि और वित्तीय स्थिरता शामिल है। इनमें शामिल हैं ब्याज दरें, जो आपके निवेश और लोन पर सीधा असर डालती हैं, कस्टमर सर्विस, लोन के विकल्प और फायदे नुकसान। ये सब जानने के बाद आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि कौन सा बैंक आपकी जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है। एसबीआई का इतिहास बहुत पुराना है। यह बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी शुरुआत 1806 में हुई थी। उस समय इसे बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। तब इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था। यह बैंक भारत में व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 1921 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इस समय तक यह बैंक भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली बैंकों में से एक बन चुका था। 1955 में इसे सरकार ने अपने अधीन कर लिया और इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक पड़ा। यह कदम भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। एसबीआई का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। यह बैंक भारत के हर कोने में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसकी 20,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। यह बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। एसबीआई गांव और शहर दोनों जगह अपनी सेवाएं देता है। यह बैंक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। यह बैंक अलग अलग तरह के खाते, लोन और बीमा देता है। इसके अलावा यह डिजिटल बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधा मिलती है। एसबीआई ने डिजिटल युग में भी अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाया है। इसके मोबाइल बैंकिंग ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों को कहीं से भी बैंकिंग करने की सुविधा दी है। एसबीआई का उद्देश्य हमेशा से अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करना रहा है। यह बैंक अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझता है और उन्हें उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एचडीएफसी बैंक की शुरुआत 1944 में हुई थी। यह एक नया बैंक है, लेकिन इसने कम समय में ही बहुत तरक्की की है। एचडीएफसी का मतलब है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। शुरुआत में यह सिर्फ घर खरीदने के लिए लोन देता था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने काम को बढ़ाया। आज ये सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं देता है। एचडीएफसी की 6,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। यह ज्यादातर शहरों और कस्बों में है। ब्याज दरें किसी भी बैंक का चुनाव करते समय बहुत मायने रखती हैं। बचत खातों पर ब्याज दरें। एसबीआई बचत खातों पर 2.7% से 3% तक ब्याज देता है। एचडीएफसी
बचत खातों पर 3% से 3.5% तक ब्याज देता है। लोन पर ब्याज दरें। एसबीआई आमतौर पर एचडीएफसी से लोन पर कम ब्याज लेता है। हालांकि यह लोन के प्रकार और ग्राहक के क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। ग्राहक सेवा अनुभव में अंतर। ग्राहक सेवा किसी भी काम के लिए जरूरी होती है। बैंकिंग में तो यह और भी जरूरी है। एसबीआई के पास बहुत सारे ग्राहक हैं, इसलिए कभी-कभी इसकी शाखाओं में भीड़ होती है और काम धीरे होता है। एचडीएफसी ग्राहक सेवा पर ज्यादा ध्यान देता है। इसकी शाखाओं में अपेक्षाकृत कम भीड़ होती है। एचडीएफसी ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में भी आगे है। लोन और सेवाएं, विविधता और विकल्प। दोनों बैंक कई तरह के लोन और सेवाएं देते हैं। एसबीआई पर्सनल लोन, होम लोन, गाड़ी लोन, एजुकेशन लोन और किसानों के लिए लोन देता है। एचडीएफसी भी ये सभी लोन देता है और साथ ही क्रेडिट कार्ड, बीमा और निवेश के विकल्प भी देता है। एचडीएफसी प्रीमियम बैंकिंग सेवाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। एसबीआई का ध्यान सभी तरह के ग्राहकों तक पहुंचना है। एसबीआई फायदे और नुकसान। एसबीआई के फायदे: बड़ा नेटवर्क, गांवों तक पहुंच, कम ब्याज दरों पर लोन, सरकारी बैंक होने का भरोसा। एसबीआई के नुकसान: शाखाओं में भीड़ और धीमी सेवा, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग में पीछे, ग्राहक सेवा में सुधार की गुंजाइश। एचडीएफसी फायदे और नुकसान। एचडीएफसी के फायदे: बेहतर ग्राहक सेवा, नई तकनीक और ऑनलाइन बैंकिंग, लोन और सेवाओं की बड़ी रेंज। एचडीएफसी के नुकसान: एसबीआई से ज्यादा लोन पर ब्याज, ज्यादातर शहरों में ही शाखाएं, सभी वर्गों के लिए सेवाएं उपलब्ध नहीं। उदाहरणों के साथ समझें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बैंक का चुनाव कर सकते हैं और इसके लिए हम एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के उदाहरण लेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं और आपको कम ब्याज पर लोन चाहिए, तो एसबीआई आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। एसबीआई की ग्रामीण शाखाएं विशेष रूप से किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए सुविधाजनक होती हैं। यहां आपको न केवल कम ब्याज दरें मिलेंगी, बल्कि बैंक के कर्मचारी भी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं और आपको तेज सेवा और नई बैंकिंग सुविधाएं चाहिए, तो एचडीएफसी अच्छा विकल्प हो सकता है। एचडीएफसी बैंक की शहरी शाखाएं अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होती हैं, जिससे आपका बैंकिंग अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। यहां आपको डिजिटल बैंकिंग, फास्ट सर्विस काउंटर और अन्य आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मान लीजिए कि आपको घर खरीदने के लिए लोन चाहिए। घर खरीदना एक बड़ा निर्णय होता है और इसके लिए सही बैंक का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। एसबीआई आपको कम ब्याज पर लोन दे सकता है। इसके अलावा एसबीआई की लोन प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शी होती है। यहाँ आपको लोन की शर्तें और ब्याज दरें स्पष्ट रूप से बताई जाती हैं, जिससे आप आसानी से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी आपको लोन मिलने की प्रक्रिया को आसान और तेज बना सकता है। एचडीएफसी बैंक की डिजिटल सेवाएं और त्वरित लोन प्रोसेसिंग आपके समय और प्रयास को बचाती है। यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जल्दी से लोन की मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार सही बैंक का चुनाव कर सकते हैं। आपकी जरूरत, आपका बैंक। एक निष्कर्ष: एसबीआई और एचडीएफसी दोनों ही अच्छे बैंक हैं। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। सबसे अच्छा बैंक आपके लिए कौन सा है, यह आपकी जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपको सरकारी बैंक का भरोसा, कम ब्याज दरें और बड़ा नेटवर्क चाहिए, तो एसबीआई आपके लिए बेहतर है। अगर आपको तेज सेवा, नई तकनीक और बेहतर ग्राहक अनुभव चाहिए, तो एचडीएफसी आपके लिए बेहतर है। चुनाव आपका है।